शांति। आज 8 नवंबर 2023 की साकार मुरली है। आज प्यारे बाप दादा कहते, मीठे बच्चे, देह सहित सब कुछ खत्म होने वाला है, इसलिए पुरानी दुनिया के समाचार सुनने की दरकार नहीं। तुम बाप और वर्षे को याद करो। आज का प्रश्न है, श्रीमत के लिए गायन कौन सा है? श्रीमत पर चलने वालों की निशानी सुनाओ। उत्तर है, श्रीमत के लिए गायन है, जो खिलाएंगे, जो पहनाएंगे, जहां बिठाएंगे वही करेंगे। श्रीमत पर चलने वाले बच्चे बाप की हर आज्ञा का पालन करते हैं, उनसे सदा श्रेष्ठ कर्म होते हैं। वे कभी श्रीमत में अपनी मनमत मिक्स नहीं करते, उनमें राइट और रॉन्ग की समझ होती है। आज प्यारे बाप दादा गीत है, बनवारी रे। ओम शांति। यह गीत किसका है? बच्चों का। कोई गीत ऐसे भी होते हैं जिसमें बाप बच्चों को समझाते हैं, लेकिन इस गीत में बच्चे कहते हैं कि बाबा अब तो हम समझ गए, दुनिया को तो पता नहीं कि कैसी यह झूठी दुनिया है, झूठे बंधन है, यहाँ सब दुखी हैं। तब तो ईश्वर को याद करते हैं। सतयुग में तो ईश्वर से मिलने की बात ही नहीं, यहाँ दुख है, तब आत्माओं को याद पड़ता है। परंतु ड्रामा अनुसार बाप मिलते ही तब हैं जब स्वयं आते हैं। बाकी और जो भी पुरुषार्थ करते हैं सब व्यर्थ है, क्योंकि ईश्वर को सर्वव्यापी मानते हैं। ईश्वर का रास्ता गलत बताते। अगर कहे कि ईश्वर और उनकी रचना के आदि मध्य अंत को हम नहीं जानते हैं, तो यह बोलना सच है। आगे ऋषि मुनि आदि सच बोलते थे। उस समय रजोगुणी थे। उस समय झूठी दुनिया नहीं कहेंगे। झूठी दुनिया नरक कलयुग अंत को कहते हैं। संगम पर कहेंगे यह नरक है, यह स्वर्ग है। ऐसे नहीं द्वापर को नरक कहेंगे। उस समय फिर भी रजो प्रधान बुद्धि है, अभी है तमो प्रधान। तो हेल और हेवन संगम पर लिखेंगे। आज हेल है, कल हेवन होगा। यह भी बाप आकर समझाते हैं। दुनिया नहीं जानती कि इस समय कलयुग का अंत है। सब अपना हिसाब किताब चुकतू कर अंत में सतो प्रधान बनते हैं। फिर सतो रजो तमो में आना ही है। जिनका 1-2 जन्म का पाठ है, वह भी सतो रजो तमो में आते हैं। उन्हों का पाठ भी थोड़ा है, इसमें बड़ी समझ चाहिए। दुनिया में तो अनेक मत वाले मनुष्य हैं, सबकी एक मत तो नहीं होती। हर एक का अपना अपना धर्म है, मत अपनी अपनी है। बाप का एक्यूपेशन अलग है, हर एक आत्मा का अलग है, धर्म भी अलग है, तो उनके लिए समझानी भी अलग चाहिए। नाम रूप देश का सबका अलग है। देखने में आता है यह फलाने धर्म का है। हिंदू धर्म में तो सब कहते हैं, परंतु उनमें भी सब भिन्न भिन्न है। कोई आर्य समाजी, कोई सन्यासी, कोई ब्रह्म समाजी। सन्यासी आदि जो भी हैं, सबको हिंदू धर्म में मानते हैं। हम लिखे कि हम ब्राह्मण धर्म के हैं अथवा देवता धर्म के हैं, तो भी वे हिंदू में लगा देते, क्योंकि और कोई सेक्शन तो उन्हों के पास ही नहीं है। तो हर एक का फॉर्म अलग अलग होने से मालूम पड़ जाएगा। और कोई धर्म वाला होगा तो इन बातों को मानेगा नहीं, फिर उनको इकट्ठा समझाना मुश्किल है। वे तो समझेंगे कि यह तो अपने धर्म की महिमा करते हैं, इनमें द्वैत है। समझाने वाले बच्चे भी नंबरवार हैं। सब एक समान तो है नहीं, इसलिए महारथियों को बुलाते हैं। बाबा ने समझाया है, मुझे याद करो, श्रीमत पर चलो। इसमें प्रेरणा आदि की कोई बात नहीं। अगर प्रेरणा से काम हो तो फिर बाप के आने की दरकार ही नहीं। शिव बाबा तो यहाँ हैं, तो उनको प्रेरणा की क्या दरकार है? यह तो बाप की मत पर चलना होता है, प्रेरणा की बात नहीं। कोई कोई संदेशियां संदेश ले आती हैं, उनमें भी बहुत मिक्स हो जाता है। संदेशी तो सब एक जैसी है नहीं।
माया का बहुत इंटरफियर होता है। दूसरी संदेशी से वेरीफाई कराना होता है तो कह देते हैं हमारे में बाबा आते हैं, मम्मा आती है, फिर अपना अपना अलग सेंटर खोल बैठते हैं। माया की प्रवेशता हो जाती है। यह बड़ी समझने की बात है। बच्चों को बहुत सेंसिबल बनना चाहिए। जो सर्विसुअल बच्चे हैं वही इन बातों को समझ सकते हैं। जो श्रीमत पर नहीं चलते वह इन बातों को नहीं समझेंगे। श्रीमत के लिए गायन है कि आप जो खिलाएंगे, जो पहनाएंगे, जहां बिठाएंगे वह करेंगे। ऐसे कोई तो बाप की मत पर चलते तो फिर दूसरे की मत के प्रभाव में आ जाते। कोई वस्तु नहीं मिलती। कोई बात पसंद आई तो झट बिगड़ पड़ते हैं। सब थोड़े ही एक जैसे सपूत बच्चे हो सकते। दुनिया में तो ढेर की ढेर मत वाले हैं। अजामिल जैसे पापी आत्माएं, गणिकाएं बहुत है। यह भी समझना पड़ता है कि ईश्वर सर्वव्यापी कहना रॉन्ग है। सर्वव्यापी तो 5 विकार हैं, इसलिए बाप कहते हैं आसुरी दुनिया है। सतयुग में 5 विकार होते नहीं। कहते हैं शास्त्रों में यह बात ऐसे है, परंतु शास्त्र तो सब मनुष्यों ने बनाए हैं। तो मनुष्य उच्च हुए या शास्त्र? जरूर सुनाने वाले उच्च ठहरे ना। लिखने वाले तो है मनुष्य। व्यास ने लिखा वह भी मनुष्य था ना। यह तो निराकार बाप बैठ समझाते हैं। धर्म स्थापकों ने जो आकर के सुनाया उसका फिर बाद में शास्त्र बनता है। जैसे गुरु नानक ने सुनाया बाद में ग्रंथ बनता है। तो जिसने सुनाया उसका नाम हो गया। गुरु नानक ने भी उनकी महिमा गाई है। सबका बाप वह है। बाप कहते हैं जाकर धर्म स्थापन करो। यह बेहद का बाप कहते हैं मुझे तो कोई भेजने वाला नहीं। शिव बाबा खुद बैठ समझाते हैं वह मैसेज ले जाने वाले। मुझे कोई भेजने वाला नहीं। मुझे मैसेंजर व पैगंबर नहीं कहेंगे। मैं तो आता हूँ बच्चों को सुख शांति देने। मुझे ने कोई ने कहा नहीं, मैं तो खुद मालिक हूँ। मालिक को भी मनाने वाले होते हैं, परंतु उनसे पूछना चाहिए कि तुमने मालिक का अर्थ समझा? वह मालिक है, हम उनके बच्चे हैं, तो जरूर उनसे वर्षा मिलना चाहिए। बच्चे कहते हमारा बाबा, तो बाप के धन के तुम मालिक हो। मेरा बाबा, बच्चे ही कहेंगे मेरा बाबा, तो फिर बाबा का धन भी मेरा। अभी हम क्या कहते हैं? हमारा शिव बाबा। बाप भी कहेंगे ये हमारे बच्चे हैं। बाप से बच्चों को वर्षा मिलता है। बाप के पास प्रॉपर्टी होती है। बेहद का बाप है ही स्वर्ग का रचयिता। भारतवासियों को भी प्रॉपर्टी किससे मिलती है? शिव बाबा से। शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव जयंती के बाद फिर होगी कृष्ण जयंती, फिर राम जयंती। बस मम्मा बाबा की जयंती व जगदम्बा की जयंती तो कोई गाते नहीं। शिव जयंती, फिर राधे कृष्ण की जयंती, फिर राम सीता जयंती। जब शिव बाबा आए तब रुद्र राज्य विनाश हो, शूद्र राज्य विनाश हो। यह राज भी कोई समझते नहीं। बाप बैठ समझाते हैं, वह आते हैं जरूर। बाप को क्यों बुलाते हैं? श्री कृष्णपुरी स्थापन करने। तुम जानते हो शिव जयंती बरोबर होती है। शिव बाबा नॉलेज दे रहे हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। शिव जयंती है बड़े ते बड़ी जयंती। फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर। अब प्रजापिता ब्रह्मा तो मनुष्य सृष्टि के रचयिता हैं। फिर रचना है मुख्य लक्ष्मी नारायण। तो शिव है माता पिता। फिर माता पिता ब्रह्मा और जगत अम्मा भी आ जाते हैं। यह समझने और धारण करने की बातें हैं। पहले पहले समझाना है। बात परमपिता परमात्मा आते हैं पतितों को पावन करने। वह नाम रूप से न्यारा हो तो उनकी जयंती कैसे हो सकती? गॉड को फादर कहा जाता। फादर को तो सब जानते हैं, निराकार है ही आत्मा और परमात्मा। आत्माओं को साकार शरीर मिलता है। यह बड़ी समझने की बातें हैं।
जो कुछ भी शास्त्र आदि नहीं पढ़ा हुआ हो तो उसके लिए और ही सहज है। आत्माओं का बाप व परमपिता परमात्मा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। स्वर्ग में होती है रजाई, तो जरूर उनको संगम पर आना पड़े। सतयुग में तो आ न सके, वह प्रारब्ध 21 जन्मों का वर्षा संगम पर ही मिलता है। यह संगम युग है ब्राह्मणों का। ब्राह्मण है चोटी, फिर है देवताओं का युग। हर एक युग 1250 वर्ष का है। अभी 3 धर्म स्थापन होते हैं, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, क्योंकि फिर आधा कल्प कोई धर्म होता नहीं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी पूज्य थे, फिर पुजारी बन जाते हैं। वह ब्राह्मण तो किस्म किस्म के होते हैं। अभी तो तुम अच्छे कर्म कर रहे हो, जो फिर सतयुग में प्रारब्ध पाओगे। बाप अच्छे कर्म सिखलाते हैं। तुम जानते हो हम श्रीमत पर जैसे कर्म करेंगे, औरों को आप समान बनाएंगे तो उसकी प्रारब्ध मिलेगी। अभी सारी राजधानी स्थापन होती है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की राजधानी होती है। यह है प्रजा का प्रजा पर राज्य। पंचायती राज है, अनेक पंच हैं, नहीं तो 5 पंच होते हैं। यहाँ तो सब पंच ही पंच हैं। सो भी आज है कल नहीं। आज मिनिस्टर है, कल उनको उतार देते, एग्रीमेंट कर फिर कैंसिल कर देते। यह है अल्पकाल का क्षणभंगुर राज्य। किसको भी उतारने में देरी नहीं करते। कितनी बड़ी दुनिया है, अखबारों से कुछ न कुछ पता पड़ता है। इतने सब अखबार तो कोई पढ़ नहीं सकता। हमको इस दुनिया के समाचार की दरकार ही नहीं। यह तो जानते हैं देश है सब कुछ इस दुनिया को खत्म हो जाने वाला है। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो तुम मेरे पास आ जाएंगे। मरने के बाद सारा साक्षात्कार होगा। शरीर छोड़कर फिर आत्मा भटकती भी है, उस समय भी हिसाब किताब भोग सकते हैं। साक्षात्कार सब होता है, अंदर ही साक्षात्कार करते हैं, भोगना भोगते हैं। बहुत पछताते हैं कि हमने नाहे ऐसा किया। पश्चाताप होता है। कोई जेल बर्ड होते हैं, वह कहते हैं जेल में खाना तो मिलेगा, मतलब खाना खाने से काम है, इज्जत की परवाह ही नहीं। तुमको तो कोई तकलीफ नहीं, बाप है तो बाप की श्रीमत पर चलना है। ऐसे भी नहीं किसको दुख देंगे, वह तो है ही सुखदाता। आज्ञाकारी बच्चे तो कहेंगे बाप जो आप डायरेक्शन देंगे तुम्ही से बैठू, यह शिव बाबा के लिए गाया हुआ है। भागीरथ और नंदीगढ़ भी मशहूर है। लिखा हुआ है ना, माताओं के सिर पर कलश रखा, तो वह फिर गऊ दिखाते हैं। क्या क्या बातें बना दी हैं। इस दुनिया में कोई एवर हेल्दी हो नहीं सकता। अनेक प्रकार के रोग हैं, वहां कोई रोग नहीं, न कभी अकाले मृत्यु होती है। समय पर साक्षात्कार होता है। बूढ़ों को भी खुशी होती है। बूढ़े जब होते हैं तो खुशी से शरीर छोड़ते हैं। साक्षात्कार होता है कि हम जाकर बच्चा बनूंगा। अभी तुम जवानों को इतनी खुशी है कि हम शरीर छोड़ जाकर प्रिंस बनेंगे। बच्चों हो या जवान हो, मरना तो सबको है ना, तो सबको ये नशा रहना चाहिए कि हम जाकर प्रिंस बनेंगे। जरूर जब सर्विस करो तब बनो, खुशी होनी चाहिए। अभी हम पुराना शरीर छोड़ बाबा के पास जाएंगे। बाबा फिर हमको स्वर्ग में भेज देंगे। सर्विस करनी चाहिए। बच्चों ने गीत सुना, बंसी वाला श्री कृष्ण तो है नहीं, मुरली तो बहुतों के पास होती है, बहुत अच्छी अच्छी बजाते हैं, इसमें मुरली की बात नहीं। तुम तो कहते हो श्रीमत एक बाप ही देते हैं। जब तक कोई बच्चा नहीं बनता तब तक ये बातें समझ भी नहीं सकता। और इसमें फिर श्रीमत पर चलने की बात नहीं। अपनी मत पर चलने से थोड़े ही उच्च पद पा सकेंगे। बाप को जो जानते हैं वह बाप का परिचय औरों को भी देंगे। बाप और रचना का परिचय देना है। किसको बाप का परिचय नहीं देते तो गोया खुद जानते नहीं। अपने को नशा चढ़ा हुआ है तो औरों को भी चढ़ाना चाहिए। अच्छा मीठी मीठी सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। आज धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं।
दूसरों की मत के प्रभाव में नहीं आना है, सपूत बन हर आज्ञा का पालन करना है, जो बात समझ में नहीं आती उसे वेरीफाई जरूर कराना है। दूसरी पॉइंट है, सदा इसी नशे व खुशी में रहना है कि हम यह पुराना शरीर छोड़ प्रिंस बनेंगे, नशे में रह ईश्वरी सेवा करनी है। आज प्यारे बाप दादा का वरदान है, निंदक को भी अपना मित्र समान सम्मान देने वाले ब्रह्मा बाप समान मास्टर रचयिता भव। निंदक को भी अपना मित्र समझ सम्मान देने वाले बाप समान मास्टर रचयिता भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं को विश्व सेवाधारी समझ हर एक को सम्मान दिया, सदा मालेकुम सलाम किया, ऐसे कभी नहीं सोचा कि कोई सम्मान देवे तो मैं दूं। निंदक को भी अपना मित्र समझकर सम्मान दिया, ऐसे फॉलो फादर करो। सिर्फ सम्मान देने वालों को अपना नहीं समझो, लेकिन गाली देने वालों को भी अपना समझ सम्मान दो, क्योंकि सारी दुनिया ही आपका परिवार है। सर्व आत्माओं के तना आप ब्राह्मण हो, इसलिए स्वयं को मास्टर रचयिता समझ सबको सम्मान दो, तब देवता बनेंगे। आज प्यारे बाप दादा का स्लोगन है, माया को सदा के लिए विदाई देने वाले ही बाप की बधाई के पात्र बनते हैं। माया को सदा के लिए विदाई देने वाले ही बाप की बधाइयों के पात्र बनते हैं। अच्छा, ओम शांति। बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए।